न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। और आज जो हम हैं, आज परम पूजनीय महंत पंडित राम पूजन तिवारी जी, संस्थापक जगत जननी धाम रामगढ़ और प्रतापगढ़ से आज लाइव प्रसारण हो रहा है। आज धर्मगुरु व महामंडलेश्वर तथा महंत की जो आपस में चर्चाएं चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस पर जो टिप्पणियां हो रही हैं वो सनातन धर्म के लिए कितना असर पड़ेगा। आइए महंत जी से पूछते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि इन महागुरुओं का जो आपस में मतभेद है इसके बारे में जानते हैं और क्या सही है क्या गलत है। तो महाराज जी प्रणाम। जय माता की। आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरे पास कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक पे बात करूंगा। ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या सही है। पहली बात तो नंबर 1 पे मैं आपसे बात करूंगा, ये राम भद्राचार्य कितने बड़े गुरु हैं और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है उनके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक ऐसी कुर्सी है जो पूजनीय है और ईश्वर की कृपा से ही हमें और आपको प्राप्त होती है। और दूसरी बात, इस कुर्सी पे बैठ करके अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए एक संत और एक गुरु के माध्यम से, और उस कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं अगर ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, इसका बहुत गलत प्रभाव सनातन धर्म के ऊपर और समाज के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि एक जो गुरु होता है उसके बताए हुए मार्ग पर उसके शिष्य चलते हैं और उसको अपनाते हैं। अब जिस प्रकार से इन्होंने ये अभद्र शब्द या गलत शब्द इन्होंने जो बोला है, इस गलत शब्द को अगर देखा जाए तो इतने बड़े महंत को, इतने बड़े जगत गुरु जो हैं, उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपस में विद्रोह फैल जाएगा, समाज में गलत भावना जाए। बिल्कुल। अभी इसमें क्या होगा कि जो प्रेमानंद महाराज हैं उनके जितने भी शिष्य हैं और राम भद्राचार्य जी के, क्योंकि आपस में इनका टकराव हो जाएगा, और जब इनका टकराव हो जाएगा तो इसकी समाज में ये जो व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म के लिए बहुत गलत संदेश पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं जानता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े कथावाचक हैं और वो क्या लोगों के बीच में किस रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, ये चीज तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे शब्दों पर, ये जो शब्द बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों पर उन्हें काफी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से क्योंकि देखो आपस में जो ये लड़ाइयां चल रही हैं बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल। और इस लड़ाई को तुरंत तत्काल इसको बंद किया जाए, क्योंकि संतों के ऊपर आप ही लोग ऐसा करोगे तो किस वेद में लिखा है। ये आपस की जगह पहले हमारे समाज के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो ये सवाल को नहीं, अगर ये आपस में सलटा ले तो ज्यादा बेहतर, जहां तक है वहां। बिल्कुल। देखो, पहली चीज तो ऐसी कुर्सी पे बैठ करके इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द का प्रयोग हो रहा है इससे 2-3 चीजें हमारे आपके बीच में फैल रही हैं। और मैं इतना ही बस कहूंगा कि जीवन में ऐसी चीजों का प्रयोग करो और कि जो लोग अपनाएं। जैसे कह रहा हूं कि चारों वेद में क्या गुरु का जो शब्द है, अगर शिष्य उसको मानकर चलता है तो मैं चाहता हूं कि इस शब्द को भी अगर वो माने, फिर कि एक दूसरे की कटाक्ष करें। अपने अपने बच्चों को लोग यही समझाएंगे ना कि इसको गुरुजी ने ऐसे शब्द को बोला है,
और अगर इसी माध्यम से उस शब्द को भी अपनाते हैं तो इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा ना समाज के ऊपर। वो गुरुओं को जो दर्जा मिल रहा है वो दर्जा खत्म हो नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा और समस्त जनता को भी यही चीज कहूंगा कि जीवन में सही और गलत उस पर विचार करके ही समस्त चीजों को आगे बढ़ाएं। दूसरा सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल है कि कई धर्म गुरु हैं जो अपने आप को महामंडलेश्वर मान रहे हैं कि विकलांगों का जो कथा व भागवत कहते हैं, ये कथा और भागवत कहने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्या है? देखो, एक्चुअल जो कह रहे हैं और वो सिर्फ क्रोधवश कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टिप्पणियां सुनी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ईश्वरी कृपा है और हमारे आपके लिए तो बड़े भाग्य की बात है। और भगवान की कथा करने का तो सबको अधिकार है, किसी को वो कैसा भी है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सबको है, क्योंकि ईश्वर जिसको जन्म देता है तो उसे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ईश्वर कृपा से वो प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से अगर उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग कथा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे में तो सीधा भगवान को ब्लेमित किया जा रहा है ना, कि ऐसे लोगों को जन्म ही न दे, उनके जन्म को रोका जाए। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि किसी को इतना निंदित न किया जाए कि उसे ठेस पहुंचे। गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन उस गलतियों पे अगर आप नमक छिड़कोगे तो निश्चित सी बात है कि लोगों को तकलीफ होगी। यानी कि भगवान के नाम पे भी राजनीतियां हो रही हैं। बिल्कुल, जो ये सारी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही हैं आज की डेट में, ये बिल्कुल गलत है। और ईश्वर ने जिसको जिस रूप में जिस योग्य बनाया है उसको कोई छीन नहीं सकता है, ना आप छीन सकते हो ना हम छीन सकते हैं। इसलिए बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो हमारे लिए दर्शकों का ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, अगर धर्मगुरु व महामंडलेश्वर की इस प्रकार की बातें करेंगे तो अपने सनातन धर्म का क्या असर पड़ेगा? देखिए, सनातन धर्म पे यही असर पड़ेगा कि लोग, सबसे बड़ी बात है कि आचार्य और गुरुओं से काफी दूरियां बन जाएंगी, क्योंकि उनके जो शब्द सुन रहे हैं उससे निश्चित सी बात है कि मतभेद पैदा हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि समस्त लोग मंच पर एक मंच गठित हो और उस मंच पर बैठ करके समस्त लोग मिल करके वो जो है इसको बढ़िया तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये विद्रोह है, ये समाज में आगे चल करके, और वैसे भी कलयुग काल का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि लोग उससे ग्रसित हैं। हमारे समाज को सही दिशा देना चाहिए, और सही दिशा के बदले में अगर आपस में झगड़े करते रहेंगे, आपस में तनाव करते रहेंगे, तो ये तो आपस में तनाव कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस का क्या होगा, उस पे कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल, देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुरु की कुर्सी ऐसी है कि सिर्फ दर्शन मात्र से आधे से ज्यादा लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी इसको प्रमाणित किया है और वेद भी हमारा बताता है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि गुरुओं में आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, इससे समाज में तो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है ना। आज तो सुनने को देख रहा हूं कि लोग इतना ज्यादा गलत तरीके से कि ये गलत हैं, वो गलत हैं, और रोज सोशल मीडिया पर इसके माध्यम से लोग इतना ज्यादा हल्ला उड़ा रहे हैं। इसको यानी कि ये कहें कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हम कितने भी उस पर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समाज जो हमारे विचारधाराओं से चलने वाले समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं गुरुओं के उस पर चल रहा है। अगर हम आपस में ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है एक सनातन धर्म प्रेमी कहीं ना कहीं जो हम सनातन धर्म को मान रहे हैं वो तो विरोधी खड़े हो जाएंगे, फिर तो मानेंगे ही नहीं है। देखिए, आप जो प्रश्न जो आपका है, मैं इतना ही इस पे कहूंगा कि जीवन में कितना ज्ञानवान और बुद्धि विवेक और कितनी शक्तियां अर्जित किया है वो मनुष्य के मुख से ही पता चल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने हमारे दर्शक हैं इन शब्दों पे अगर विचार करेंगे तो निश्चित सी बात है कि जितने भी लोग हैं उनको सबको ये पता चल जाएगा कि ज्ञान क्या है और अहंकार क्या है। वो कहते हैं ना कि अहंकार में तीनों गए रावण कौरव कंस।
तो मनुष्य के अंदर, संतों के अंदर तो कभी अहंकार होने ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर संत आपस में ही, ये सिर्फ सारे अहंकार बड़े शब्द हैं, जैसे कहते हैं ना कि तू बड़ी कि मैं बड़ा, अब ये चीज देख नहीं रहे हैं, सिर्फ लड़ाइयां दो व्यक्ति की है, लेकिन पूरे भारत के लोगों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, इस पे नहीं विचार किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबका परिचय दिखाई दे रहा है, किसी के परिचय दूसरी चीज, ये चीजें तो हो गई, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक ये जान रहे हैं सच्चाई क्या है, सही और गलत क्या है। उस सही गलत में नहीं, जो आज अभी हाल फिलहाल में नहीं, प्रेमानंद महाराज जी कहें कि जो पुरुष और महिलाओं के लिए लिव रिलेशन और रिलेशन में जो रिश्ते अपने विचार पे रखे हैं, उनके कर्तव्य किस तरह, किस हद तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, अगर कहा जाएगा जी, तो समस्त संत जो भी हैं, अगर गुरु की कुर्सी पर बैठे हैं तो ये समस्त जितने भी लोग हैं सब उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। और एक परिवार है और एक सामाजिक व्यवस्था। तो अगर गुरु ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि उसका भी कुछ ना कुछ गलत प्रभाव, क्योंकि देखो बच्चे हैं, कहते हैं ना बालक बंदर एक स्वभाव। अगर यही शब्द अगर कोई साधारण व्यक्ति कहता तो फर्क इतना ना पड़ता, लेकिन एक बड़े संत हैं, और बड़े संत में मतलब ये कहें कि पूजनीय है, और पूजनीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सवाल रखना ठीक है। जिस प्रकार से मैंने यही कहा आपसे कि अगर 10 लाख शिष्य हैं और ऐसा प्रभाव डालोगे तो सबकी तो बहन बेटियां हैं। बिल्कुल। और ये जो शब्द बोला जा रहा है जहां तक है, ये बिल्कुल गलत है, और इससे लोगों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचने वाला है। अगर ये स्वयं व्यक्ति अपने ऊपर अगर इस पे विचार करता है तो स्वयं के भी ऊपर ऐसे शब्द भी लागू होते हैं, फिर कल के लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाना चालू करेंगे। मेन यही है, ये जो भी शब्द बोला जा रहा है, हमेशा आप गुरु हो, आपको सिर्फ लोगों को संकटों से बाहर निकालने का कार्य आप कर सकते हैं, उसका उपाय बता सकते हैं, कि ना कि आप व्यक्ति विशेष के ऊपर आप संबोधित कर रहे हैं। लोगों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं पहले ही बोला हूं कि ये सिर्फ एक ही परिचय है, कि कहा जाता है कि किसी को बोलने के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए अब 10 मिनट तो बोलेगा, और कहा जाता है जब किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगती है ईश्वर कृपा से, तो निश्चित सी बात है कि ईश्वर ही उसको उसकी परीक्षा में बढ़िया प्रणाम दे देता है। महाराज जी, बहुत सारी चर्चा आ रही है, और आपका बहुत हमने नाम सुना है, कहीं ना कहीं जन जन तक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो दिव्य शक्तियां है, जो कहीं ना कहीं आप मतलब ये कहें कि लोगों के भविष्य के बारे में नहीं आप बता दे रहे हैं, वो क्या है? थोड़ा हमारे जो दर्शक है, तो दर्शकों को नहीं थोड़ा आप कुछ कहते नहीं, अपना जो रूप है, जो एक ये कहे कि ये जो दिव्य शक्ति है, उस शक्ति को थोड़ा हमारे दर्शकों को सामने कुछ बताना चाहिए। आप देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी ईश्वर की सेवा करते हैं
और ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा भाव हो, निष्ठा एकदम उसी के प्रति अच्छी भावना हो, तो निश्चित सी बात है कि उसकी कनेक्टिविटी सीधा ईश्वर से होती है। और वो क्या करते हैं कि उन्हीं ईश्वर के माध्यम से आपके सारे विचारों को जान लेते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। जैसे अब आपको बता रहा हूँ, ये छोटी सी चीज आपको दिखा रहा हूँ। चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को हमारे बारे में थोड़ा कुछ कहते हैं। बिल्कुल, जो है कि मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा जो सिर्फ दर्शक ही देखेंगे, और आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आप मेरी तरफ जरा एक बार देखेंगे। ये हमने लिख दिया है, और अब सामने आपसे सवाल करूंगा, ठीक है? आप अपने मन के अंदर कोई भी एक फल सोच लो। आप कोई भी फल सोचिए और सोचकर आप हमें बता दीजिए। यानी कि अगर जो हम सोचेंगे वही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। ये दर्शकों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ये कहें कि ये जो शक्तियां हैं, ये एक कला है या कुछ भी कह सकते हैं, और वो बाबा जी कहीं ना कहीं महाराज जी जो हम बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। भाई हमें भी जानना जरूरी है, और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को भी ये कहीं ना कहीं जो संदेश गया है, ये संदेश आप सब तक पहुंचे, और क्या सही है क्या गलत है आगे की चर्चा करते हैं। तो महाराज जी, जैसे मैंने एक फल चूज करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि मैंने आम चूज किया। अच्छा, ठीक है, क्या? बिल्कुल आम चूज किया। ठीक है जी। सारे लोग, आप लोग समस्त लोग देख रहे हो कि इन्होंने किस चीज को चुना है, और वही चीज ये पूरे विश्व में सिर्फ ये शक्तियां जो मैं सामने प्रमाण देता हूं मेरे ही पास है। और तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये चाह रहा हूं कि काफी आगे बढ़ें, और ये पेज जो है मैं आपके सामने से उठा रहा हूं, और आप समस्त लोगों को, आप एक बार फिर से क्या चीज बोले हैं उस पर विचार कर लो। कौन सा फल है सबको बता दीजिए। ये कहीं ना कहीं मैंने जो फल बोला है वो फल आम है, और ये कहीं ना कहीं हमने अभी दर्शक भी सुने हैं कि ये फल क्या है, आम ही बोला हूँ। तो ये आप बिल्कुल सारे लोग इसको पढ़ो और आप भी देखिए। वाह क्या बात है, मतलब अद्भुत। ये एक अद्भुत नजारा है। मतलब हमारे कही हुई बातों से पहले कहीं ना कहीं महाराज जी पहले से पहले अपने पेज पे नहीं डाल रखे हैं। बिल्कुल। देखिए ये क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि हम और आप बैठते हैं, विचार करते हैं और उस चीज को देखते हैं, और जब उस चीज को हम और आप देखते हैं तो हमारे आपके अंदर क्या होता है कि ईश्वरी कृपा। मैं इतना ही सबसे कहूँगा कि अगर समस्याएं खत्म करनी हैं तो लोगों की जो आदतें हैं, जो गलत चीजें हैं, आज आप जानिए कि आजमगढ़ से लेके देवरिया, बड़हलगंज, ऐसे ऐसे मेरे शिष्य थे जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे, लेकिन आज उनसे अच्छा उस एरिया में कोई नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, परेशानी है या नशा कर रहा है, तो निश्चित है कि मेरे पास अगर आ रहा है तो ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं। यानी कि ये कहें कि नशा मुक्त भारत। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है। और हमने भारत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ साथी हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ साथी है जो कहीं ना कहीं खुशियां भी मना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, नशा मुक्त बनना है या नशा युक्त बनना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये आपके विचार है। मैंने एक ही बात कहा कि ये आपके विचार है, आपको कैसे बनना है। जिसको जैसे रही भावना वैसे वो बन गया, है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कलयुग का प्रभाव 4 ही चीज पर पड़ रहा है।
कलयुग क्या कर रहा है, पहले तो बच्चों को एक नशा की तरफ खींच रहा है, मांस मदिरा का लोग सेवन कर रहे हैं, और जो है जो गलत स्त्री संग कर रहे हैं, और जुआ। मैं इन्हीं 4 चीजों पर अंकुश लगाने का पूरा कार्य कर रहा हूं, जिससे कि मैं जानता हूं कि अगर समाज को स्वच्छ, सुंदर और बढ़िया बनाना है तो इस पे हमें और समस्त संतों को विचार करना चाहिए कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है। कहा जाता है कि फल की तरफ तो सभी चले जाते हैं, लेकिन अगर जड़ से उस वृक्ष को सिंचा ना जाए, उसको जल ना दिया जाए, तो निश्चित सी बात है कि फल सूख जाएगा। तो इसलिए समस्त सनातन को, सनातन धर्म को, हर कथावाचक को, मैं समस्त लोगों को एक ही संदेशा देना चाहूंगा कि अगर आपके माध्यम से इतने लोग जुड़ रहे हैं और इतने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो निश्चित है कि अगर आपके पास में आप गुरु हो और 1000 में अगर 700-600 लोग आपकी बात को मान लेते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हर जगह अगर हम ही आप सब लोग मिल करके ऐसा अगर प्रस्ताव उठाएंगे और हमारे जितने भी शिष्य हैं उनके प्रति अगर ऐसा भाव सुंदर हो जाएगा, तो ये गलत टिप्पणियां आजकल जो भी सब लोग कर रहे हैं, इसमें अपने आप अंकुश लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है गुरु में वो सरलता होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए बच्चों के प्रति। जिस जगह आप दूसरे को आनंदित करके स्वयं का आनंद भूल जाओगे, कथा में भगवान के और समाज के बीच में, हम तो समस्त जितने भी हमारे शिष्य हैं, मैं जैसे अपने घर के अपने बच्चों को देखता हूं, उसी प्रकार के समस्त लोग। आज तो मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि अगर मुझे जलंधर प्रोग्राम करने जाना है, 4 दिन रुक गए, तो 4 दिन में इतना मोह और इतना प्रेम हो जाता है कि बोलते हैं कि हम सारी नशा को छोड़ दें, गुरुजी आप यहां कुछ दिन और रह जाइए। मैं यही चीज कहता हूं समस्त लोगों से कि भाव ऐसा हो। मन की बुद्धि कैसी, अब आपको बता रहा हूं। हमारे मन जो है वो हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। हमारा जो मन है वो हमारा मित्र है और शत्रु भी है। वो क्या करता है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार सुदामा जी जो है भगवान कृष्ण को मिलने गए, और जब सारे रास्ते चले गए और जब गेट पे पहुंचते हैं, उनका मन कह रहा है कि आप एक दलिद्र ब्राह्मण हो और आपके जो नारायण हैं एक राजा हैं, अगर उनसे आप मिलने जाओगे तो उनकी बड़ी बदनामी होगी, लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तब उन्होंने क्या किया, उनका मन बोले नहीं नहीं नहीं, सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे मित्र हैं। बोले क्या आप, अब तुरंत ही वो क्या कर रहा है, वो शत्रु का काम कर दिया। पहले तो शत्रु का काम करता था, फिर मित्र का काम कर रहा है। क्या कह रहा है, देखो सुदामा जी वो आपके हैं, अगर उनकी छवि जाएगी तो आपकी जाएगी। और मन उनको इतना बेबस कर दिया, उनको वहीं से वापस कर दिया। और जब वापस करके वो कुछ दूर चले तो समस्त लोग हंसना प्रारंभ कर दिए। इतने में नारायण को जब पता चला, श्री कृष्ण भगवान को पता चला, तो वो पैर में कुछ नहीं, उनका वस्त्र कहां गिर रहा है, क्या है, दौड़ते दौड़ते भाग कर आए। और जब अपने मित्र से मिले और सुदामा मिले, तो उस क्षण का भाव है, ये मन जो है आपका बड़ा चंचल है। इस मन को गुरु में वो कृपा होती है कि आपके मन को इतना स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बना सकता है। कितना भी कठोर, कितना भी गंदा आपका मन हो, अगर सच्चा गुरु है तो उसे एक गंगा की तरह निर्मल कर देगा। मैंने अपने शिष्यों को जब बैठता हूं और बात करता हूं, उन्हें समझाता हूं, ये चीज मैं जरूर कहता हूं कि जीवन में इतनी सुंदर शरीर, ये नारायण रूपी शरीर मिली हुई है, और इसको इतना स्वच्छ सुंदर बना दीजिए कि लोग आपके प्रति ऐसा भाव रखने लगे, समस्त गंदगियां, समस्त चीजें अपने आप जड़ से खत्म हो जाएंगी। सिर्फ अपने आप में परिवर्तन लाकर देखो आप। और मेरे शिष्यों में मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे 7-8 लाख शिष्य हैं। मैंने 7-8 लाख शिष्यों में सब नशा मुक्त हैं। यहां तक कि जिनके घर में ये परंपरा थी कि हमें मांस मदिरा के बगैर चलेगा नहीं,
आज उस घर के अंदर कि गुरुजी हमारे यहां आएंगे तो पानी नहीं पिएंगे, उन्होंने संकल्प ले लिया। क्योंकि क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, बड़ी अच्छी सी बात है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो जाते जाते हमें एक संदेशा देकर जाता है। वही व्यक्ति एक संदेशा देता है। आप किसी के घर में मृत्यु हो तो वहां नारायण की कृपा हो जाती है, पूरे गांव को संदेशा दो या न दो, समस्त लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसके घर का समस्त कार्य करना चालू कर देते हैं। कब नहला दिए, कब धुला दिए, कब स्नान करा दिए, कब नया वस्त्र आ गया, और फूल माला इतना सुंदर तरीके से उसकी तैयारी करते हैं। और तैयारी करके और चारों लोग एक ही तरफ मुख करके उसको कंधे पे लेकर जब जाने लगते हैं तो शरीर क्या कहती है पता है? कहती है कि जिस शरीर का कोई मतलब नहीं है, जिस शरीर का कोई मतलब नहीं है, आज उसको नए नए वस्त्र, फूल माला सब कुछ पहना रहे हो। अगर अपने जीते जी इसी एकता को मेंटेन कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बहुत कुछ कह दिया। ये छोटी सी बातों से ने एक हमारे दर्शकों को बहुत बड़ा संदेश दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा है। कहीं ना कहीं ये विचार करना चाहिए हम सभी को नहीं, और इन विचारों के साथ जितने भी हमारे जो आपने सवाल का जवाब दिया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी साथी हैं, कहीं ना कहीं इन शब्दों को, एक एक शब्दों को नहीं आप मंथन कीजिए, देखिए, समझिए, और ये ऐसे अपने आप को ढाल लो, ऐसे अपने आप को बना लो कि जाहिर सी बात है, जैसे जल एकदम शीतल रहता है उसी तरीके शीतल बनना है। तो अब क्योंकि समय का अभाव, समय हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप आए हमारे उसमें आए, चैनल पे आए और अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रामजी हिंदुस्तानी केपी इंडिया न्यूज चैनल के साथ हमारे कैमरामैन मोहित द्विवेदी आप विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, जय माता दी। महाराज जी, कुछ हमारे और सवाल हैं, जिन सवालों पे लिए मैं आपसे विशेष तौर से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो समाज है वो समाज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इतना लिप्त हो गया है, जिसको शायद हमारे जो बहन बेटियां हैं या हमारे नवयुवक पुरुष जो है, जो सोशल मीडिया पे रील बनाते हैं, और वो रील इतने अश्लील वीडियो के साथ रील बनाते हैं, और ऐसे रील अगर बनाते हैं तो हमारे समाज का क्या असर पड़ेगा, और इसमें आपका क्या विचार हैं इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो इसमें जो घर के सीनियर हैं उन्हें जो है बच्चों को कम से कम मोबाइल का प्रयोग उन्हें कम से कम करने दें। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जितनी देर उनके हाथ में मोबाइल होता है तो थोड़ा उस पर विचार करें, क्योंकि मोबाइल का जो माध्यम है लोगों का, उस माध्यम से इस माध्यम से कभी भी क्या होता है कि इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसमें आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग अगर एक उस प्रकार से मार्ग को देखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि दूसरा भी सेम उसी तरह करना चाह रहा है। और इसे सरकार के ऊपर इस पे विचार करके जो गलत चीजें हैं, जैसे कोई पिक्चर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं सेंसर बोर्ड बगैर,
परमिशन के पिक्चर बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज को कुछ उससे सीखने के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें हैं कि वहाँ पे नहीं, तो हम मालूम है जो हमें हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, हमें पॉपुलर कैसे हो, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इन चीजों पे हम विचार नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात समस्या ये आती है कि जो हमारे गार्जियन है, जिन बच्चों को ऐसी गलती जो मानसिकता रखते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, जो अगर बात करें जो गार्जियन है, उन गार्जियन उन पे कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जितने भी चैनल हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से अगर कोई पिक्चर रिलीज हो रही है या समाज में दिखाया जा रहा है, तो पहले क्या होता है कि उसको सेंसर बोर्ड चेक करता है, और जब वो चेक कर लेता है तभी उसको आगे भेजता है, अब लोगों के पास पहुंचती है। तो जो अश्लील वीडियो और जो ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं, इस पे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस पे बैन करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको बैन करेंगे कि अगर इस प्रकार का आपका वीडियो या रील होगा, तो हम अपने माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इन प्रकार से इसको हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ तो आजकल जो चल रहा है, देखा जा रहा है, अगर मोबाइल ऑन करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर मोबाइल है, हम कोई चीज है इमरजेंसी हमें कॉलिंग करना है या कैसे भी कर रहता है, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इतने बेकार एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसको हमारे सीधा क्लिक करता है हमारे ब्रेन को। मतलब अगर गलत ना होने के बावजूद भी हमें मालूम है वहाँ पे ऐसे अगर बात करूँ, ऐसे ऐड देख के हमें खुद मतलब शर्म आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो ऐड जो चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस पे पाबंदी लगना चाहिए। बिल्कुल। देखो, इस पे क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि इस पे सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 17 से 18 साल तक के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, समस्त लोग समाज में हैं, वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं कि मोबाइल एक ऐसा टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि जिसके बगैर तो रहना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि आज डिजिटल पढ़ाई भी है, कुछ भी चीज़ है, सोशल मीडिया का कोई भी कार्य है, तो लोग मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि जो ऐसी चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा विचार किया जाए। और मैं सारे बच्चों को एक संदेशा देना चाहूँगा कि जितने भी लोग बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चियां हैं, आप सब लोगों के पास तक ये जो मेरा संदेश है कि बच्चों, ये मेरा संदेश जो आप लोगों तक मैं भेज रहा हूँ कि जीवन में 24 से 25 साल तक आपको पूरी छूट मिलती है, स्वतंत्रता मिल रही है। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि बेटा, जीवन को बनाने का अवसर जो है ये इसी समय में है। अगर इस समय को आप गलत तरीके से इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित सी बात है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप प्रकट हो जाएंगी, और जिन समस्याओं से आपका पूरा परिवार दुखी होगा और आप लोग भी दुखी होंगे। इसलिए विशेष रूप से शिक्षा की तरफ आप लोगों का ध्यान हो, क्योंकि आज बच्चे, मैं देख रहा हूँ, नशीली पदार्थ की तरफ बहुत सारे चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ न कुछ समस्याएं लोगों को बनती जा रही है। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि प्यारे बच्चों, अगर आपके अपने जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो आप सब लोग ऐसी चीज़ों को त्याग करके एक स्वच्छ सुंदर भाव से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के एक अच्छे विचार, क्योंकि संशय और कुछ भी चीज़ है तो वो हमसे स्वयं से प्रकट होता है, हमारे आचरण से प्रकट होता है। और अगर इसी प्रकार से हम किसी चीज़ को लेकर चलेंगे तो निश्चित सी बात है वो स्वयं के लिए धोखा करना होगा, वो दूसरों के लिए नहीं। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि अभी तो हमें कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी लाइफ में जब आप उस पर विचार करोगे तो निश्चित है कि जो अभी अच्छा लग रहा है वही चीज़ आपके लिए इतना बड़ा दुखदाई हो जाएगा कि जिस समस्या से निकलने के लिए आपके पास कोई कहीं से कोई मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए विशेष रूप से आप समस्त लोग जितने भी हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, आप समस्त बच्चों से एक ही बार कहूँगा कि ये मनुष्य रूपी जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। इसको ऐसी चीज़ों में नहीं लगाना है, ऐसी चीज़ों में लगाओ
कि लोग आपको खूब बढ़िया से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करो, घर पे माता पिता का आदर और सम्मान करिए। ये हमारे आपके जीवन का सबसे अनमोल रत्न है और ऐसे समय को आप बिल्कुल बिखेरिए मत। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे संगत वैसी रंगत। बिल्कुल संगत, हमारे जो पूर्वज कहते थे कि संगत अगर करना है तो अच्छे लोगों की संगत करो, जिससे आपका ब्रेन वॉश हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं गलत जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे गलत संगत में हम जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम निकल के ही एक अच्छे मार्गदर्शन में चलें और जिससे हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, अच्छे भारत का निर्माण करें। और ये जब होगा, हमारे विचार बदलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा देश